हेलो नमस्ते, मेरा नाम अंकित है और आप देखना चालू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल गर्जना। आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं पॉडकास्ट की। तो अभी गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है। शहर में जगह जगह गणेश भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं। गणेश भगवान अलग अलग रूप में विराजमान है। तो मन में एक सवाल आएगा कि ये गणेश उत्सव होता क्या है, गणेश भगवान इतना प्रचलित क्यों है, गणेश उत्सव मनाया क्यों जाता है। तो इसके बारे में जानकारी चाहिए थी, लोगों तक पहुंचाना था कि आप लोगों को पता है कि नहीं गणेश उत्सव मनाया क्यों जाता है, गणेश जी का महत्व क्या होता है हमारे हिंदू धर्म में और उनको सर्वप्रथम क्यों पूजा जाता है। तो इसी को लेके जानकारी चाहिए थी। तो सोचे कि कहीं पता करते, फिर याद आया कि शुरुआत अपने घर से क्यों नहीं करते। तो हमारी एक्चुअली दीदी हैं डॉक्टर ममता राय, उन्होंने भारतीय कला में गणेश और गणेश उत्सव पे उन्होंने रिसर्च किया है। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो स्वागत है दीदी, पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता राय। मैंने भारतीय कला गणेश शोध विषय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध कार्य किया है, जिसके अंतर्गत मैंने गणेश प्रतिमाओं का अध्ययन, गणेश स्वरूप का अध्ययन विविध पक्षों से किया है। इसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च पूना के डेक्कन कॉलेज से किया है। यह शोध का विषय मेरा गणेश उत्सव पे केंद्रित था। यही मेरा परिचय है बस। और मतलब शॉर्ट में ये परिचय। हाँ, मैंने गणेश पे मैंने शोध कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है और गणेश उत्सव पे मैंने पूना के डेक्कन कॉलेज से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च किया है। तो थोड़ा ये पूना के जो डेक्कन कॉलेज में उसमें एडमिशन कैसे होता है, डेक्कन कॉलेज है कि इसके बारे में बता सकती हैं। पूना का डेक्कन कॉलेज जो है, मैंने मेन ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च से मेरा पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च का मैंने एग्जाम पास किया था। उसके बाद मैंने डेक्कन कॉलेज में एडमिशन लिया था। पूना का डेक्कन कॉलेज अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, स्पेशली अपने कार्य के लिए। वहाँ पे अभी माननीय वसंत सिंधे मतलब पुरातत्व से संबंधित चीजें और रिसर्च वर्क की क्वालिटी के लिए यह विद्यालय बहुत जाना जाता है। तो एक और चीज पूछना था, जैसे आपने रिसर्च किया तो गणेश भगवान पे ही क्यों किया। और सबसे पहले आप लोग एक चीज यहाँ पे डिस्क्लेमर कर दूं कि अभी हम बात करने वाले हैं गणेश जी के बारे में। तो गणेश, हम लोग जो शब्द यूज करेंगे गणेश, वहाँ पे गणेश का मतलब गणेश भगवान है। किसी की भावनाओं को, किसी के धर्म को आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। बस गणेश भगवान है क्या, उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं। एक यहाँ पे जैसे गणेश भगवान है बुद्धि और तर्क के देवता, तो यहाँ पे तर्क किया जा रहा है ना दीदी। हाँ, तो यहाँ पे कोई जो हिंदू भाई या जो भी हो देख रहा है, वहाँ पे बस आपस में बात करके जानने के, क्योंकि ये रिसर्च किए हम गणेश भगवान के, हम उस जनरेशन के हैं ना कि गणेश भगवान के बारे में उतना जानते जो टीवी में हो गया, सीरियल्स में मैंने देखा वहाँ हो गया, या फिर जो इंस्टाग्राम पे रील और यूट्यूब पे वीडियोज है उसके बारे में जानते। लेकिन इधर इन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया, एक बढ़िया अध्ययन किया है, डॉक्टरेट उसमें किया, उसमें डॉक्टर की उपाधि लिए। डॉक्टर वो नहीं, सरकारी जो ऑपरेशन वाले वो नहीं, वो पढ़ाई वाला डॉक्टर इन्होंने किया है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी था भैया, किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा वो कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ दीदी, तो आपने ये टॉपिक क्यों चुना, गणेश भगवान को ही क्यों चुना, गणेश पे ही आपने क्यों रिसर्च किया। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता हैं और बट गणेश एक ऐसे देवता है कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित हो रहे हैं। सिर्फ धर्म, उनकी पूजा ही नहीं हो रही है। हम जब दुकानों में जा रहे हैं तो वहाँ भी गणेश जी दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके अलावा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, धर्म हुआ, राजनीति हुई, हमें पता है कि गणेश उत्सव तिलक और बहुत सारे विद्वानों ने एक जो लोक संपर्क के माध्यम के लिए गणेश उत्सव को, तो वो राजनीति में भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, वो हमें धर्म में भी दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि जैसे कि अभी थोड़ा आप बहुत आगे चले गए। तो जैसे अभी मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपने गणेश जी को क्यों चुना, मतलब गणेश पे रिसर्च क्यों करी। तो वो तो बता, सबसे पहले शुरुआत कैसे होती है गणेश भगवान की, जो सबसे पहले उसको तो करना तो जरूरी है कि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। तो उसको आप पूरा कर दीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जो भी काम है सही तरीके से शुरू हो। बस वही है कि कोई विघ्न ना पड़े, कोई विघ्न ना पड़े। जो कहना चाहते हैं, जो प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए आपको मैंने रोका कि आगे बढ़ने से पहले इस विषय में, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। जी। जैसे गणेश जी को हम लोग बोलते हैं विघ्नेश्वर,
मतलब हम लोग के जो विघ्न है उनको दूर करने वाले। लेकिन आपने जो किताब में लिखा है उसका कुछ अलग मतलब, थोड़ा उस पर प्रकाश डाल दीजिए। मैंने गणेश का जो अध्ययन किया है मूलतः प्रारंभ से लेकर के साहित्य में उनका विकास वैचारिक रूप से किस प्रकार से विकास हो रहा है, इसका अध्ययन किया है। इसके अलावा दूसरा चरण मेरा यह रहा है कि प्रतिमाओं का जो अध्ययन है वो प्रस्तुत किया कि प्रारंभ में गणेश की प्रतिमाएं कैसे मिल रही हैं, उसके बाद उनका विकास कैसे हो रहा है और एक विकसित स्वरूप में उनका क्या हो रहा है। तो जो गणेश का जो प्रारंभिक स्वरूप है, जिन बोला जाता है विघ्नेश्वर बोला जाता है, अर्थात विघ्नों के नाश करने वाले देवता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इस अर्थ में देखा जाए तो जगदीश्वर एक शब्द मिलता है जिसमें जगत का ईश्वर माना जाता है। हाँ। ये नहीं कहते कि जगत का नाश करने वाला ईश्वर। इस तरह से विघ्नेश्वर का जो अर्थ है वह विघ्नों के स्वामी है। मतलब गणेश का जो प्रारंभिक स्वरूप है विघ्नकर्ता विनायक के रूप में है। विनायक अर्थात बुरी शक्तियों का नायक, और जो हमारे गणेश का आदिम स्वरूप है, मेन रूप है, वह यही है, इसी चीज को प्रतिरूपित कर रहा है वो। तो अपने प्रारंभिक चरण में गणेश विघ्नकर्ता विनायक है, लोग उनके डर के पूजा कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाहती है कि जो हम लोग गणेश भगवान कहते हैं कि सबसे पहले गणेश भगवान की इसलिए पूजा की थी कि कोई विपत्ति ना है, लेकिन आप बता रही है कि विपत्ति के देवता हैं, और आपका कहने का संदर्भ ये है कि वो हम लोग के जीवन में विपत्ति लाते हैं। हाँ, उनका जो प्रारंभिक रूप है, जैसे बौधायन ग्रह सूत्र, मानव ग्रह सूत्र, याज्ञवल्क स्मृति, एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है और क्रमशः उनका स्वरूप का विकास होता है और स्टेप बाय स्टेप चीजें उनसे जुड़ती गई। और जो वर्तमान समय में हम जिन्हें मानते हैं, जो गणेश जी का जो वर्तमान स्वरूप है, जो स्वीकार करते हैं, यह पौराणिक काल है, पूर्व मध्यकाल, पुराणों द्वारा इस स्वरूप का निर्धारण हुआ है। अगर हम प्रारंभिक ग्रंथों में इसका आकलन करें या उन प्रतिमाओं का अध्ययन करें तो जस्ट हमसे इससे भिन्न स्वरूप प्राप्त होता है। इसी चीज का वर्णन मैंने अपने रिसर्च में किया है और वो बुक फॉर्म में भी आ गई है, प्रस्तुत है वो। तो जैसे एक सवाल मन में आता है कि गणेश से हम समझते क्या है? गणेश थोड़ा गणेश जी के बारे में थोड़ा वो करिए कि गणेश से मेरा संदर्भ, मतलब गणेश से आप समझते क्या है, जिससे लोगों को समझा कि गणेश आखिर है कौन? गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। बुद्धि मतलब विवेक का तात्पर्य बुद्धि का विश्लेषणात्मक प्रयोग, तर्क के देवता हैं। किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पर ही कस करके हमें काम को करना चाहिए। वर्तमान समय में भी हम लोग भी यही कर रहे हैं। एक देवता हैं गणेश, लेकिन हम लोग एक विचार, हाँ, एक मानव विचार आसपास में क्या है, किस तरह से उनका स्वरूप है, यह प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। गणेश का मूल स्वरूप बुद्धि और विवेक के देवता हैं। गणेश शौर्य और साहस तत्व के प्रतीक हैं। गणेश मंगल करता है। गणेश कृषि से संबंधित हैं, कृषि के उन्नायक, कृषि से संबंधित देवता हैं। व्यापार और वाणिज्य के प्रवर्धक देवता के रूप में स्थापित हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें गणेश स्वरूप से जुड़ती हैं और इसी कारण वर्तमान में वह प्रासंगिक हैं और उनकी पूजा बढ़ती जा रही है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पहले देख रहे होंगे गणपति उत्सव उतना नहीं, महाराष्ट्र और क्षेत्र विशेष में भी उस पे भी हाँ। आएंगे, थोड़ा आगे फिर वापस आते हैं थोड़ा पीछे। तो जैसे अभी आप बता रही थी, तो उसमें क्या है कि गणेश तो आपने बताया गणेश भगवान है क्या, लेकिन कुछ जैसे गणेश से संदर्भित जन सामान्य में मिथ क्या है, इस पर थोड़ा कुछ बताएंगे? मिथ से मतलब कि क्या गलत है, क्या सही नहीं, मतलब जिसका है वो अपने मन से गणेश भगवान को ऐसे मान लेता है। सबसे बड़ा तो मुझे यही मिथ समझ में आता है कि हम लोग उनको मानते हैं विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता स्वीकार करते हैं। हाँ। कोई इनके वास्तविक स्वरूप की तरफ नहीं नजर जाता। जैसे सबसे पहले आपने मेरा पहला मिथ तो ये दूर हम कर दिया कि विघ्नहर्ता, हमको लगता था कि, और मेरे को ये था कि गणेश भगवान है भाई, हम लोग के विघ्नहर्ता, सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाता है। अभी अगला सवाल मेरा ये है कि उनको क्यों पूजा जाता है, उस पर आएंगे। लेकिन जो पहला मिथ आपने तो मेरे दूर कर दिया
कि विघ्न हरता है, लेकिन आपने बताया ये तो विघ्न करता है। हाँ, विघ्न करता है। विनायक शब्द प्राप्त होता है इनके लिए, बुरी शक्तियों के नायक। पहले प्रारंभ में 4 विनायकों की चर्चा मिलती है। मित, सम्मित, कुष्मांड, ऐसे विनायक हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में चारों विनायकों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, मतलब उनको एक में ही समाहित किया जा रहा है। और रुद्र और ब्रह्मदेव उन्हें लोगों के जीवन में मतलब विघ्न उत्पन्न करने के लिए नियुक्ति कर रहे हैं, ऐसे कथानक प्राप्त होता है। इसके अलावा वो धीरे धीरे वो अंबिका के पुत्र के रूप में जुड़ते हैं और शैव परिवार से जुड़ते हैं। इसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें गणेश के साथ क्रमशः समय समय पे जुड़ती गई हैं, और वर्तमान समय में जो हमें उनका स्वरूप प्रचलित है वो पूर्णतः उनका जो प्रारंभिक रूप से भिन्न है। यही सबसे बड़ा मुझे मिथ जो था। हाँ। अभी आपने एक शब्द यूज किया विनायक, तो इसे कई हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका नाम विनायक है, और लोग जैसे अपने बच्चों का नाम विनायक रख देते हैं गणेश भगवान का नाम पे कि गणेश भगवान का नाम है तो अच्छा ही होगा। लेकिन विनायक का असली मतलब आपने हमको अभी बताया कि विनायक मतलब सॉरी एक बार फिर से बताइए। बुरी शक्तियों के देवता। हाँ, तो हमारे जितने सारे मित्र हैं भाई, उनको तो ये बोलना है कि आप लोग बुरी शक्तियों वाले हो, बस ऐसा मैं बता रहा हूँ, किसी को ऑफेंड करना नहीं है। मतलब विनायक का मतलब है बुरी शक्तियों के देवता। तो आपको क्या लगता है कि अपने लोग अपने बच्चों का नाम विनायक रखना चाहिए नहीं? ये तो मतलब ये पर्सनल चॉइस है। अपनी पर्सनल, जिन्होंने भी रखा है उनको वह मतलब पता है, इस वजह से रखा है वास्तविक अर्थ। लेकिन हमारे अथर्ववेद है, इसके अलावा बौधायन ग्रह सूत्र है, मानव ग्रह सूत्र है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है। इसमें ऐसे विनायकों की चर्चा की गई है, उनसे लोग वो हमारे कार्यों में बाधा पहुंचाते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ों का। तो वहीं से इस शब्द का प्रारंभ हुआ है, और विनायक बाद में गणेश देवता के रूप में स्थापित होते हैं। गणेश भगवान के हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग के हिंदू धर्म में कोई भी पूजा होता है, कोई भी पाठ होता है, शादी विवाह होता है, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, और साथ में गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है? क्योंकि आप रिसर्च करेंगे तो ये आपके दिमाग में तो सवाल आया ही होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब जो मैंने साक्ष्य या जो पढ़ा है, जो गणेश जी का जो प्रारंभिक रूप है विघ्नकर्ता विनायक का है, जो लोग उनको डर के पूजा करते हैं उनसे, कि अगर हम ये काम कर देंगे तो हमारा कार्य फलीभूत होगा। खेती में, कृषि में उनकी प्रारंभिक शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि बंगाल क्षेत्र में है, केले के साथ गणपति जी का विवाह किया जाता है। या भाद्रपद मंथ में जो ये गणेश उत्सव शुरुआत है, इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक रूप में देखते हैं कि अपने खेत से ला करके मिट्टी का एक बनाते हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ संस्कार करते हैं कि हमारा ये काम निर्विघ्न पूर्ण, फिर उसके बाद जाके विसर्जित कर देते थे। इसके अलावा जो उत्तर भारत में लक्ष्मी के साथ पूजन किया जाता है दीपावली के अवसर पर, उसका भी यही चीज़ है कि जब हमारी कृषि अच्छी होगी, घर धन धान्य से भरपूर होगा तो काम अच्छे से होगा, काम निर्विघ्न पूर्ण होगा। तो यही है कि जो अनहोनी है ना हो। इसी तरह से व्यापार वाणिज्य है, वो भी जोखिम से बड़ा काम था, तो हमारा व्यापार निर्विघ्न पूर्ण हो, कोई उसमें विघ्न ना आए, तो इस वजह से गणेश का प्रारंभ में अध्ययन किया गया। जैसे अभी आपने बताया कि उत्तर भारत में गणेश जी को पूजा जाता है। एक जैसे उत्तर भारत में हम लोग के जो मम्मी लोग होती है, माताएं, व्रत रहती है गणेश चतुर्दशी का, तो थोड़ा उस पर कुछ बताइए कि गणेश चतुर्दशी का लिंक गणेश जी से कैसे रहा? गणेश हर एक मंथ में 2 चतुर्थी पड़ रही है, कृष्ण चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, और उसमें भी जो भाद्रपद माह की जो चतुर्थी है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, उसका विशेष महत्व है। इसी दिन हम गणेश जी को ले आते हैं, अपने घर पे स्थापित करते हैं, फिर उनको रखते हैं और एक 10 दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करते हैं। इसके अलावा करवा चौथ है,
वो भी चतुर्थी के दिन पड़ता है। माघ पद की जो चतुर्थी है उस दिन भी संकष्टा चतुर्थी है। मतलब हर मंथ में चतुर्थी पड़ती है और इसको या तो पति की लंबी आयु से, पुत्र के लंबी उम्र से, उसके स्वास्थ्य से इत्यादि से जोड़ा गया। ये सब वही पूर्व मध्य काल के समय से जुड़ती गई हैं। उस समय जो जैसा समाज था, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया कि धर्म जो है हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, तो ये सब उसी परिप्रेक्ष्य, उसी समय काल में गणेश उत्सव, गणपत्य संप्रदाय से ये सब चीजें जुड़ती गई हैं और ये हुआ है। गणेश जी की बात कर लिए, अब गणेश जी के बाद गणेश जी की सवारी की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि गणेश जी की जो सवारी है मूसक क्यों, क्योंकि गणेश भगवान इतने विशालकाय हैं और मूसक जो है इतने छोटे, उस पर थोड़ा कुछ बताइए, हमको जानना है, थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही जानने की, ऐसा क्यों है? गणेश भगवान जो है विशालकाय है और उनका वाहन जो है इतना लघु रूप है। जी। तो कुछ तो पौराणिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि स्कंद पुराण में यह विवरण मिलता है कि मोदक के स्वाद के वजह से खुद ही वह उनका वाहन के रूप में आकर के तैयार हो गया बनने के लिए। और ब्रह्मवैवर्त पुराण से पता चलता है कि मूसक जो है, गणपति जी ने पृथ्वी की रक्षा की थी, तो पृथ्वी देवी ने मूसक को गणेश भगवान को समर्पित किया था, तो उसे उन्होंने अपना वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन हम अगर देखें तो कई चीजें पता चलती है। जो अन्न जो मूसक जो होता है वो अन्न को नष्ट करता है, और अन्न क्या है? जीवन का आधार है। तो एक तरह से गणपति बप्पा मोदक मतलब मूसक को कंट्रोल करके अन्न के मतलब जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा बुद्धि और विवेक के देवता हैं। और मूसक क्या करते हैं? वो किसी भी चीज को खंड करके एकदम टुकड़ा कर देता है। तो इस तरह से हमें किसी भी चीज के ज्ञान के लिए किसी भी तथ्य को उसके मूल पर अलग अलग अध्ययन करना चाहिए, जैसे करके उसको। हाँ, जैसे कि हम वर्तमान में कर रहे हैं, हर एक पहलू पर अलग अलग तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। अभी एक चीज मैं गूगल में जैसे आपसे रिसर्च कर रहा था कि जो गणेश भगवान होते हैं उनका जो सबसे फेवरेट चीज होता है, मतलब पसंदीदा होता है, मोदक होता है। तो मैं उसमें गूगल में पढ़ रहा था, कहीं मेरे को आर्टिकल दिखा कि जो पुराने समय में जो गणेश भगवान को मानते थे उसमें, अभी तो इस समय जो मोदक होता है वेज होता है, उस समय भाई नॉन वेज रहता था, मतलब उसके अंदर जो फीलिंग होती है वो नॉन वेज होती है। ऐसा इस पे आपको कुछ है? हाँ, इस तरह का कुछ साक्ष्य प्राप्त होता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं कि याज्ञवल्क्य की स्मृति में मैंने आपको बताया कि जो अथर्ववेद में मतलब विनायकों की एक लंबी परंपरा दिखाई पड़ती है, बौधायन ग्रह सूत्र में और मानव ग्रह सूत्र में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में हमें सबसे पहले मोदक का उल्लेख मिलता है। पर यह मोदक वर्तमान समय के मोदक से भिन्न है। तो जो आपने कहा है उससे कहीं ना कहीं संबंधित है। उसमें हम मछली समर्पित कर रहे हैं, कुछ मतलब विनायक से ग्रसित ना होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रस्तुत किया जा रहा है और उसको सड़क के बीचों बीच में रखा जा रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो मोदक सर्वप्रथम हमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में दिखाई पड़ता है और ये वर्तमान समय के मोदक से भिन्न है। तो अब गणेश जी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं गणेश उत्सव पे। जैसे क्योंकि आपका जो अगला जो प्रोजेक्ट मतलब आप रिसर्च कर रही है उसमें गणेश उत्सव है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो गणेश उत्सव खासकर जब बचपन में थे तो हम लोग इस साइड नॉर्थ साइड, हम लोग नॉर्थ साइड में, तो उतना प्रचलित नहीं थे, बहुत लोग नहीं जानते थे। हम लोग की जो प्रमुख त्योहार दिवाली, होली, दशहरा और ये छठ हो गया, तीज हो गया, इस तरह के थे। और फिर ये जो गणेश उत्सव मेनली पढ़ते थे या मनाया जाता, ये महाराष्ट्र की तरफ से स्टार्टिंग हुआ। लेकिन एज यूजुअल जैसे सोशल मीडिया का जमाना आया तो अब लोग धीरे धीरे इसको इधर भी अडॉप्ट करने लगे, अच्छी चीजों को। और गणेश भगवान में अब हर जगह लोग आ रहे हैं, गणेश भगवान को रख रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी गणेश उत्सव का शुरुआत कहाँ से हुआ, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते, थोड़ा इस पे बताइए।
गणेश उत्सव जो है प्रारंभ में तो ये जो है व्यक्तिगत रूप से ही मनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने इसको बताया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लोग विनायक गणपति को अपने घर ले आते हैं और कुछ दिन मतलब उसका भी समय है, अलग अलग है, लेकिन अपने यहाँ रखते हैं और उसके बाद उनको एक समय के बाद विसर्जित कर देते हैं। गणेश उत्सव जो वर्तमान में प्रचलित है, सार्वजनिक गणेश उत्सव, राष्ट्रीय आंदोलन के समय में तिलक जी ने और भी अन्य विद्वान जनों ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया और इसको एक संपर्क का माध्यम बनाया। विभिन्न वर्ग के लोग एकजुट, एक मंच मिला और अपनी जरूरत के लिए अपने हिसाब से, जैसे राजनीतिक जन जागरण के लिए, क्रांतिकारी अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि धर्म से संबंधित था तो इस पे प्रारंभिक चरण में जो अंग्रेज मतलब ब्रिटिश सरकार था वह धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता था, तो इसलिए एक गणेश उत्सव की शुरुआत की गई और सामाजिक जन जागरण के लिए और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया। तो जैसे अभी आप थोड़ा और आगे बढ़ गई, अभी मैं बात कर रहा था कि गणेश उत्सव महाराष्ट्र में कब मनाया गया और उसके साक्ष्य कैसे मिले। उसके बाद थोड़ा आप राष्ट्रीय आंदोलन पे चलेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में किताबें मैं पढ़ी हूँ, आपको जो किताब मैं पढ़ा हूँ, थोड़ा पीछे आते हैं और पहले इस पे बताइए जो किताब में नहीं है, जो आपके आने वाली किताब में है। गणेश उत्सव का अगर इसका प्रारंभिक रूप देखें तो लोग प्रारंभ में जो है लोग खेतों से या मिट्टी लेकर के आते हैं, उनको एक रूप देते हैं और गणपति के रूप में स्थापित करते हैं। अपने कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ इस तरह से करते हैं और उसके बाद रखने के बाद उनका ले जाकर के वहीं पे विसर्जन कर देते हैं। इसे प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ता है। उसके बाद कुम्हार वर्ग का इसमें एंट्री होती है, वह एक गणपति की मूर्ति बनाते हैं। मतलब ये एक प्रक्रिया के तहत चलता रहता है। शुरुआत इसकी यहीं से दिखाई पड़ती है, लेकिन यह व्यक्तिगत रूप में होता है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा है कि सामुदायिक हुआ और उसके बाद सार्वजनिक रूप में आ गया और इसका सबसे प्रारंभिक साक्ष्य सातवाहन कालीन गाथा सप्तशती है, उसमें प्राप्त होता है। ये एक किताब है, सातवाहन शासक है उनके टाइम पीरियड के, उसमें, लेकिन यह एक व्यक्तिगत रूप में है। मतलब सार्वजनिक या सामुदायिक रूप में ना देख करके, जैसे मैंने आपको बताया, गणपति पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो गणेश जी, जैसे आपने बोला कि गणेश उत्सव पे रिसर्च किया आपने, तो गणेश जी का जो विसर्जन किया जाता है उसपे कुछ नंबर्स होते, कितने दिन रखते हैं, इतने दिन नहीं है, लोग अपने हिसाब से रखते हैं? नहीं, गणेश उत्सव के जो है अलग अलग समय का। नॉर्मल जो प्रचलित है, चतुर्थी के दिन उनको ले आया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। यह तो सार्वजनिक रूप से प्रचलित है, लेकिन अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह से, कुछ लोग एक दिन का गणपति अपने यहाँ लेकर के आते हैं, कुछ 2 दिन के पश्चात तीसरे दिन गणपति विसर्जन करते हैं, कुछ दिन 5वें दिन गणपति का विसर्जन करते हैं। इस तरह से हर एक जगह का अपनी अलग अलग मान्यता है और उस हिसाब से अपना रखते हैं। अभी आपने बोला अनंत चतुर्दशी, जैसे एक अनंत चतुर्दशी, एक हम लोग क्या उत्तर भारत में भी अनंत चतुर्दशी में उस दिन पूजा होता है और जो एक सतपुतिया में ज्यादा यूज हो रहा है। एक सतपुतिया एक तरह से खाने वाला सब्जी है, उसको वहाँ पे उसमें काला, वो इससे कनेक्टेड है कि वो दूसरा है? वो अलग है। अच्छा, वो अलग है जी, क्योंकि उसमें अनंत चतुर्दशी पहले कैसे कुछ बचपन में हम लोग जो बड़े पिताजी रहते थे और घर पे जो रहते थे वो ऐसे करवाते थे, वो अलग है। वो अलग है जी। नहीं, क्योंकि उसे हम अनंत चतुर्दशी और ये अनंत चतुर्दशी, इसलिए मैंने पूछ लिया। ये भाद्रपद मास के चतुर्थी को लाते हैं और चतुर्दशी को इनका विसर्जन करते हैं। अच्छा, आप बता रही थी जैसे गणेश उत्सव में भी गणेश जी 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा इस पे बताइए। लोग, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। थोड़ा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं, कि बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद जो अगला होगा और इंटरेस्टिंग होगा। गणेश का स्वरूप अलग अलग से प्राप्त होता है। आसनस्थ गणेश प्रतिमाएं, स्थानक गणेश प्रतिमाएं, नित्यरत गणेश प्रतिमाएं,
बहुत तरह से। लेकिन गणेश उत्सव के समय हमने देखा कि जो गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, कुछ की बाईं तरफ सूंड है और कुछ की दाहिनी तरफ सूंड तो है। ज्यादातर कौन सा होता है? बाईं तरफ सूंड रहती है उनकी। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली, जो दाहिनी तरफ जिन प्रतिमाओं के रहते हैं उनको बहुत नियम कानून से रखा जाता है, समय से उनकी पूजा होती है, उनको जो भोग चढ़ाया जाता है उस पर ध्यान रखते हैं, उनका विसर्जन मतलब उनके नियम कानून एकदम सही रहते हैं। सही रहने का इन द सेंस कि उनको वो बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। और जो बाईं तरफ जिन गणेश जी की प्रतिमाएं, मतलब जो ऐसी प्रतिमाएं जिनके सूट बाईं तरफ, उनको तो बहुत आराम से उनका पूजा पाठ और मतलब वो जल्दी रुष्ट नहीं होता। ऐसा क्षेत्र विशेष मतलब वहाँ के लोग महाराष्ट्र, हाँ, वहाँ के लोगों ने इस चीज को मुझे बताया। तो जैसे कि जो बाईं तरफ जिसका सूर्य मुड़ा हुआ है वो पुराने जमाने वाले हैं, ऐसा बोलते जल्दी क्रोधित हो जाएंगे। और एक तरह नहीं, जो दाहिनी तरफ के जो दाहिनी तरफ है उनको पूरा मतलब पूरा विधिवत टिप टॉप A to Z सब प्रॉपर चाहिए। हाँ, वो नाराज वो रुष्ट हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं। हाँ, इसलिए ज्यादातर लोग बाईं तरफ सूंड वाले गणेश प्रतिमाओं को ही लेकर के आते तो हैं। ये जो होते तो जो महाराष्ट्र में प्रॉपर उनको बोल के मतलब बनवाया जाता होगा कि इस तरह वाले हमको चाहिए? नहीं, वो हर एक परिवार के भी अलग अलग तरह के गणपति, जैसे मंडई गणपति हैं, वह गणेश का एक अलग रूप है। इसके अलावा जो तिलकवाड़ा के जो गणपति हैं उनका एक अलग रूप, मतलब वो एक निश्चित रूप है। वही उसी तरह से प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। लगभग हर एक परिवार की या क्षेत्र विशेष की अलग अलग तरह की गणपति हैं और वैसा उनको बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक परिवार के लोग ही गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं, ये भी मैंने देखा है। अच्छा, जैसे हम लोग में कास्ट होता है, वहाँ उस साइड भी कुछ है क्या? हाँ, इस चीज़ का बहुत मैंने आपको बताया। मैंने ये भी चीज़ देखा है कि जो दाहिनी वामावर्ती गणेश प्रतिमाएं जन सामान्य लोग उन्हें अपने घर में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का ब्राह्मण वर्ग है या जो बहुत नियम कानून और उस तरीके से अपने गणपति को स्थापित कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इसके अपवाद भी हो सकते हैं, अपवाद भी हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वो लोग अपने गणपति को लेकर के आ रहे हैं। और ये है मतलब कास्ट दिखाई पड़ता है वहाँ पर। और गणपति स्वरूप में भी अलग अलग तरह के गणपति हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जैसे सांगली परिवार या वर्धन परिवार के जो गणपति हैं उनका एक अलग रूप है। ये मुझे वहाँ के अलग अलग गणेश मूर्तियों में इस चीज के दर्शन होते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो कट्टर मतलब अपनी परंपरा को फॉलो करने वाले वो इस मूर्ति को लेके आते हैं। हाँ, मतलब हर एक ऐसा नहीं है, हर एक परिवार का अपना अलग अलग है, वो उस पे कायम है और उसी तरह के गणपति हर साल बनते हैं। एक ही परिवार विशेष के लोग द्वारा बनाया जाता है, उनको ले आया जाता है और विधिवत पूजा के साथ स्थापित किया जाता है। उनसे नियम संबंधित जो भी संस्कार हैं, पूजा पाठ के तरीके हैं, वो अपनाए जा रहे हैं और उसके बाद उनका विसर्जन किया जा रहा है। जैसे अभी बात हो रही थी बिहाइंड द कैमरा, तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही थी, जैसे आपकी किताब में भी कि गणेश जी को है वो उनको मंत्रों का भी वो किया जाता है, मंत्रों से रिलेटेड की, जैसे जो काली जादू करते हैं या तांत्रिक लोग होते हैं, उस ऋग्वेद में शायद आप बता रही थी कि जो मंत्र हैं सारे इनसे कनेक्टेड हैं, ऐसा कुछ था? जी हाँ, उस पे डिटेल बताइए। एक्चुअली जो ऋग्वेद में गणपति शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है, एक जगह ब्राह्मणस्पति जो गुरु हैं उनके लिए प्राप्त होता है, मतलब वो बुद्धि के देवता हैं। हाँ, और बाद में हमने बताया कि वर्तमान समय में जो गणेश का स्वरूप प्रचलन में वो पौराणिक काल में, पूर्व मध्य काल में है, तो विभिन्न तथ्यों के तहत उनको जोड़ा गया है। तो जो गणेश का स्वरूप है, बुद्धि और विवेक के देवता हैं, उसी को आधार बना करके बनाया गया। और पूर्व मध्य काल चूंकि उसका काल है, एक हम देखते हैं कि सभी संप्रदायों में, शाक्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सब में मंत्र जुड़ रहे हैं और गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं, तो उन्हें सीधे मंत्रपति के रूप में स्थापित किया गया है। और
गणपति संप्रदाय में भी हमें तंत्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गणपति संप्रदाय से वहीं से जुड़ा हुआ है गणेश उत्सव। गणेश स्वरूप मंत्रों के देवता की, यहाँ तक कि हम नेपाल में देखते हैं तो मंत्रों के देवता के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वो गणपति हृदय के नाम से है। तो मूलतः ये तंत्र से जुड़े हुए देवता दिख रहे हैं। और ये पेशवा वाली कहानी क्या है? पेशवा वाली, जब मैं गणपति उत्सव पे काम कर रही थी और तिलकवाड़ा में गई और शनिवार वाड़ा भी गई, तो वहाँ पे एक हमें कथानक मतलब जन संप्रदाय में प्रचलित है कि जब नारायण राव पेशवा हैं, उनकी हत्या, दंत कहानी है, हाँ ये दंत कहानी है, लोग वहाँ उसमें प्रचलित है कि रघुनाथ राव जो उनके चाचा हैं, नारायण राव पेशवा के, हाँ नारायण राव पेशवा के हैं, वो एक मूर्ति का निर्माण मतलब एक करवाते हैं तांत्रिक को, एक विभिन्न लोगों के तांत्रिक वर्ग के माध्यम से, और फिर उसके बाद वो फलीभूत भी होता है, मृत्यु हो जाती है। मतलब किस लिए करवाते हैं? मतलब राज्य को प्राप्त करने के लिए और इनकी हत्या, हाँ राजा बनने के लिए, और इनकी हत्या मतलब जो भी साजिश करते हैं जिसमें वो सक्सेस भी हो जाते हैं। लेकिन वो मूर्ति इतनी अभी मतलब वो रहती, अभिषिक्त रहती है कि वो मतलब उसके स्थापित कह सकते हैं वो, या अपने कार्य में इतनी फलीभूत होती है कि जब वो खुद शासक बनते हैं तो वो भी सफल नहीं हो पाते हैं। और हमें पता है कि उनका भी वंश आगे नहीं चला। अंत में उन्होंने पता चला कि उस प्रतिमा को कहीं और डाल दिया गया, कहीं और नदी में डलवा दिया। फिर उसके बाद भी उसकी एक लंबी इतिहास मतलब दंत कथाओं के माध्यम से ही पता चलता है। कई लोगों ने उसके बारे में बताया कि वो मूर्ति जहाँ जहाँ गई वह अभिशप्त ही रही। मतलब कि जहाँ जहाँ गई, हाँ, जिसने उस मूर्ति को स्थापित किया, हाँ, उसका मतलब वंश नहीं चला या उसके लिए कुछ अमंगल हुआ। तो गणपति पूजा, गणपति स्वरूप का तंत्र से बहुत प्रभाव है, और जन सामान्य में तो नहीं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि वो मंत्रपति के रूप में जाने जाते हैं। पूरे गाणपत्य संप्रदाय 4 तरह के संप्रदाय हैं, जिसमें कि नवनीत संप्रदाय मतलब वो पूरी तरह से तंत्र संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा, जैसे बीच में रोक रहा हूँ, गणेश भगवान के जो विभिन्न देशों में भी इनका वो है, विदेशों में, और साथ ही साथ अलग धर्म बौद्ध में भी शायद इनका कुछ पाया जाता है। ये पूरा एक नया अध्याय ही रहेगा, चूंकि हमने आपको बताया कि गणेश व्यापार और वाणिज्य के उन्नयक देवता हैं, और उसका मुख्य कारण ये है कि जो व्यापार है वह जोखिम भरा कार्य था, वर्तमान में भी है और प्राचीन काल में तो और भी ज्यादा था। तो जहाँ, और ये व्यापारी करने वाले मुख्यतः बौद्ध और जैन होते थे। तो भारत से जहाँ जहाँ हमारा व्यापार गया है वहाँ पे हमें गणेश का एक स्वरूप प्राप्त होता है। वह हमें चीन में भी दिखाई पड़ते हैं गणेश, जापान में भी दिखाई पड़ते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में उनकी एक लंबी परंपरा दिखाई पड़ती है, नेपाल में दिखाई पड़ते हैं, श्रीलंका में भी दिखाई पड़ते हैं। मतलब जहाँ जहाँ से भारतीय संपर्क रहा है, हस्तिमुख, ये पूरा अपने आप में एक वो है। और बौद्ध और जैन में भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा ये एक लोक देवता है, जन सामान्य हमारे हर एक जीवन से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक भगवान नहीं है। तो वो एक पूरा एक नया, पूरा एक बड़ा ही, पूरा एक विधिवत चर्चा उस पर। हाँ, जब अगली आपकी बुक पब्लिश होगी तो उस पर चर्चा होगी। अंत में क्या कहना चाहेंगे दीदी? अंत में इसको समराइज करना, ओवरऑल को समराइज करना रहेगा तो कैसे? गणेश धर्म जो है वो समाज की सकारात्मक इकाई है, जिसका निर्माण समाज अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए करता है। इस प्रकार से कोई भी देवता अपने समाज की आदर्श, नैतिकता एवं उन गुणों का समावेश होता है जिसकी आवश्यकता समाज को होती है। गणपति स्वरूप वर्तमान में प्रासंगिक है। उनके स्वरूप में निहित जो अर्थ है, चूंकि उनके स्वरूप में ये अर्थ निहित है, इसीलिए वर्तमान में प्रासंगिक है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं और
मिटता जा रहा है, लेकिन उनको एक कौतूहल की वस्तु न मान करके एक देवता है, वो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, वह हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो कौतूहल की विषय न बना करके राष्ट्रीय प्रतीक है उस रूप में उनको मानना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए और हम सभी को बुद्धि और विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो फिलहाल इतना गणेश भगवान के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल वीडियो और लंबी हो सकती है, लेकिन समय क्या मांग करे कि वीडियो को भी यहीं पे समाप्त किया जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। पहला ब्रॉडकास्ट है, इसी तरह से अभी और लोगों के साथ अलग अलग विषयों में अलग अलग जो उनका क्षेत्र उस पर लोगों को मिलेंगे और उनसे जाके उनकी राय लिया जाएगा। तो ये पहला स्टार्टअप है, सोचते घर के परिवार घर से करते हैं। उसके बाद जो होता है ना कि हम लोग हिंदू धर्म में पहले गणेश भगवान करते हैं, ऊपर से देवी बहन है हमारी, तो सब कुछ था, तो क्या पहले शुरुआत घर से करते हैं। तो खासकर गणेश भगवान पर लाने का इस विषय ये था कि गणेश भगवान पे लोगों को बताएं, खासकर आज के जनरेशन का। आज का जनरेशन ऐसा हो गया गणेश भगवान एज क्या कि ये धर्म से कम, मतलब धर्म से लाते, लेकिन फिर वो फैशनेबल वाली चीज हो जाती है, कौतूहल की हो जाती है। आपके भाषा में दिखावा वाला चीज होता है। तो वैसा ना करते हुए आराम से इसमें क्या है गणेश भगवान क्या है कैसे, इस तरह से आप लोग को अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि गणेश भगवान के बारे में बताने के लिए। इसमें बहुत सारे साक्षी छूट के किताबें, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये किताब है भारतीय कला में गणेश, डॉक्टर ममता राय की है। इसका मैं लिंक दे दूंगा या उसकी फोटो दे दूंगा। आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे थे वो पढ़ना चाहते, तो अपनी बुक को परचेज कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर एक अलग ब्रॉडकास्ट में। बाय बाय। जय श्री गणेश। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।